नमस्कार दोस्तों, देखिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। ये आपका लाइस का है और 28/11/2025 को ये नोटिफिकेशन आया है। तो ये लाइस एग्जामिनेशन जो होने वाला है टेलीकॉम टेक्नीशियन पोस्ट टीटी के लिए, उसके लिए है, जो कि इंटरनल वैकेंसी वार 2023 के अंतर्गत है। तो देखिए अभी कौन सा डेट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कब से रजिस्ट्रेशन होगा, ये सब बाद में आएगा, मगर वो आप bsnlinternalegam.co.in इस वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं ये 23 का वैकेंसी यार है, तो उस हिसाब से जो जो एलिजिबल है हो जाएगा। और देखिए ये सब डिपार्टमेंट का जो मेमो नंबर है, जैसे एक नोटिफिकेशन पब्लिश करने के पहले ये सब देना पड़ता है कि कौन सा ऑर्डर के मुताबिक ये हो रहा है, किसका जो भी रिजर्वेशन मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, वो किस हिसाब से मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन आपका एमसीक्यू होगा और आपका 50-50 करके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस टोटल होगा। ठीक है, और क्या होगा, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन होगा और डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस से 50 क्वेश्चन होगा और टाइम रहेगा 2.5 घंटा। और ये सीबीटी होगा। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर में बैठ के आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया सिलेबस। और आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आप कोई भी सेग्रीगेट पे 30% मार्क्स लाना पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो SC ST है उन लोगों के लिए 20%, और एग्रीगेट मार्क्स जो टोटल मार्क्स होता है वो 37% अनरिजर्व के लिए, 30% SC ST के लिए। तो जहाँ पे सीट कम हो जाता है वहाँ पे ये सब काम नहीं आता है, वहाँ पे तो कट ऑफ मार्क्स आ जाता है। जब एक टाइम होता था जब सीट होता था 200 और एग्ज़ाम देता था 100, तब ये वाला काम आता था। अभी हो रहा है क्या कि सीट है 100, एग्ज़ाम दे रहा है 200, तो ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देंगे तो ऐसे ही सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट आपका कट ऑफ मार्क्स से बनता है। एग्ज़ाम सीट अगर वैकेंसी ज़्यादा होते थे तब आपका ये एग्रीगेट मार्क्स का कॉन्सेप्ट आ रहा था। तो इसी हिसाब से होगा। आप लोग क्या करेंगे कि एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है एप्लीकेशन के लिए, और पैसा लगेगा ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपया और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 250 रुपया। और आप एक बार पैसा दे देंगे तो रिफंड नहीं मिलेगा। तो पहले आपका क्राइटेरिया जो है लाइस एग्जामिनेशन का बैठने का क्राइटेरिया, वो आप लोग अच्छे से पढ़ करके देख लीजिए। और आपका जितना भी चीज़ होगा वो BSNL जो इंटरनल एग्ज़ाम है वेबसाइट, उसमें आपका होगा और उसमें ही आपका एडमिट कार्ड इशू होगा और उसमें ही आपका नंबर भी इशू होगा, और बाद में जो भी है वहाँ से ही आपको मिल जाएगा। बाद में आपका क्या होगा कि सर्किल इंटीमेट करेगा जो नोडल ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेल को। इस सर्किल का काम है कि कौन सा ऑफिस एड्रेस से, कौन सा मोबाइल नंबर, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, तो डिपार्टमेंट अपना इंटरनल वेरिफिकेशन करेगा। और देखिए यहाँ पे जो AGM रिक्रूटमेंट है BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस का, वो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। तो देखिए अभी कौन सा सर्कल में कैसे वैकेंसीज है वो वैकेंसी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो आप जितना भी BSNL का एम्प्लॉयज़ है, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ है, वो लोगों में शेयर कीजिए कि जो भी ATT एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 50% का जो कोटा है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपना प्रमोशन का लाभ उठाइए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तक पहुंचाइए, जैसे कि सबको इसका सुविधा मिले। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका वैकेंसी डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे से देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। वैकेंसी जो है, वैकेंसी आप देख सकते हैं वो वाइज वैकेंसी जो TT रिवाइज वैकेंसी, और एक वैकेंसी यार 23 का है। तो अंडमान निकोबार में जस्ट एक वैकेंसी है, जहाँ की आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे डिफरेंट कुडप्पा, एलुरु, गुंटूर, ओंगोले, श्रीकाकुलम, तो ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वैकेंसीज है, अपना स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी टोटल अगर निकाला जाएगा तो आपका वैकेंसी हो जाता है आंध्र प्रदेश में 13 वैकेंसीज हो जाता है, जिसमें से आपका अनरिजर्व के लिए 9 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 2 है और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 4 है। तो अब देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश में कितना TT वैकेंसी है। अभी हम लोग आते हैं कोलकाता
टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट की ओर। देखिए कोलकाता टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट में जो सीओ है, ठीक है, उसमें आपका 22 वैकेंसीज है। इसका ब्रेकअप देख लीजिए। अब टोटल वैकेंसी जो 22 से फॉरवर्ड हुआ है, 23 में कितना जनरेट हुआ है और टोटल कितना हुआ है। तो इसमें आपका जो ईस्ट है, ईस्ट में आपका वैकेंसी आ जा रहा है टोटल 7, और जो साउथ है उसमें 35, जिसमें से 23 अनरिजर्व्ड है, 7 SC 5 ST के लिए है। कोलकाता टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट हो गया। अभी हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए छत्तीसगढ़ में डिफरेंट आपका SSA वाइज, OA वाइज, आपका OA वाइज यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग देख लेंगे टोटल छत्तीसगढ़ में कितना वैकेंसीज है। तो छत्तीसगढ़ में 19 वैकेंसीज है, और जो 19 वैकेंसीज है वो 19 वैकेंसीज ही अनरिजर्व्ड के लिए है, ठीक है। तो आप जो वे है बस्तर, दुर्ग, सरगुजा, जगदलपुर, रायगढ़, ये सब में थोड़ा थोड़ा करके है। देख लीजिए कितना कितना है, उसी हिसाब से आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अभी जो CNTX नॉर्थ है उसमें से 2 वैकेंसियाँ हैं। गुजरात में देखिए आपका अहमदाबाद में 11 वैकेंसीज है, भरूच में 2 है करके टोटल गुजरात में बहुत सारा सर्कल से, हिम्मतनगर, जामनगर में 2 है, हाँ, महासेना में है, राजकोट में है, राजकोट में 7 है, ठीक है। ऐसे करके टोटल आप देखेंगे गुजरात में 60 वैकेंसीज है, जिसमें से 40 अनरिजर्व्ड है, 8 शेड्यूल कास्ट के लिए है, 12 शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आप लोग ये थोड़ा देख लीजिएगा कि कौन सा वे के लिए आप फिट बैठते हैं, और उसी वे का आप देख लेंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हरियाणा है, देख सकते हैं हरियाणा में करनाल है, हिसार है, रोहतक है, फरीदाबाद है, सोनीपत है। टोटल हरियाणा में 34 वैकेंसीज आ जाते हैं, जिसमें से 3 अनरिजर्व्ड है, 3 SC के लिए है, 1 ST के लिए है। तो ये आपका हरियाणा हो गया। अभी हम लोग आते हैं कर्नाटका सर्कल के ऊपर। देखिए बेंगलुरु में अच्छा खासा वैकेंसीज है, 31 वैकेंसीज है, ठीक है। कोलार में 8 वैकेंसीज है, बेलगांव में 8 वैकेंसीज है, बीजापुर में 12 है, बिलारी में 3 है। तो टोटल आपका हुबली वगैरह आप लोग थोड़ा देख लीजिए कितना है। टोटल में कर्नाटका सर्कल का टोटल 124 वैकेंसीज है, जिनमें से 80 अनरिजर्व के लिए है, 30 SC, 14 ST और PWBD के लिए है 4। तो आप देख सकते हैं इसका जो ब्रेकअप है तो अच्छा है। अभी हम लोग देखेंगे केरला के लिए है। देखिए केरला का डिफरेंस एलापी, कन्नूर, ठीक है। केरला में अच्छा खासा वैकेंसीज होता है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। कालीकुट में टोटल 9 वैकेंसीज है, पालगढ़ में 16 है, कोल्लम में 20 है,
टीचूर में 23 है, त्रिवेंद्रम में 23 है, कोझिकोड में 9 है। ऐसे कर करके आपका वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज का 3 पार्ट है, आप देख लेंगे। एक है आपका जो करंट यानी कि 23 का वैकेंसीज, और एक वैकेंसीज आ रहा है बैकलॉग वैकेंसीज जो फॉरवर्ड होके आ रहा है वो है। तो दोनों मिला के आपका यहाँ पे खुल दिया जा रहा है, ठीक है। तो टोटल केरला सर्कल का वैकेंसी है 222, जिसमें से 174 ओसी है, 32 एससी के लिए है, 16 एसटी के लिए है, 8 पीडब्ल्यूबीडी के लिए है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश का वैकेंसी देखिए, डिफरेंट में अलग अलग करके नाम नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग खुद पर देख लीजिए। मध्य प्रदेश में ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, कम करके वैकेंसीज है। एक दो करके वैकेंसीज ही है, जहाँ जितना है। टोटल 35 है। तो यहाँ पे 18 वे है, ठीक है। उस हिसाब से देखिए बहुत कम है, मतलब जिसको पहले एसएस से बोला जाता था, ठीक है। 18 एसएस है और 35 वैकेंसी। अब आते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में अच्छा खासा बड़ा सर्कल है, तो वैकेंसीज भी थोड़ा देख लेंगे। जैसे कि नागपुर टीडी में 10 वैकेंसीज है, तो आपका पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है यहाँ पे। और जो CNTX भी होता है ना, वो CNTX भी आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वे है ये बहुत ज़्यादा वे है, वैकेंसीज ज़्यादा नहीं है, एक दो करके ही है, अगर टोटल बहुत ज़्यादा है आपका मध्य प्रदेश में 130। तो वे आप देखिए 31 वे है, 31 वे है इसी से। अब उड़ीसा में देख लेते हैं, इसमें भी वैकेंसी थोड़ा करके ही है। टोटल यहाँ पे 31 वैकेंसीज है। और जहाँ तक 19 ये है। पंजाब उस हिसाब से देखा जाएगा तो छोटा है, वैकेंसी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे बोल नहीं सकते हैं। 54 वैकेंसीज है, जहाँ पे 37 उसी के लिए है। ओके, ये पंजाब का हो गया। अभी राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान थोड़ा बड़ा इलाका है, अजमेर है, अलवर है, जयपुर है। वैकेंसीज देखते चलिए कितना वैकेंसीज है।
খাটু আর ইয়েতে একটু যে ব্যাটারি মেশিন হচ্ছে সেভেন কোম্পানি, ঠিক আছে, কিন্তু তার সাথে কোনো পেজ আসেনি, তার জন্য আমরা এটা ফিট করতে পারছি না, ঠিক আছে। তোমরা আপাতত এই দিয়ে প্ল্যানিং পেজ করে দাও, ঠিক আছে, করে একটা ইয়ে করে দিয়ে ওই লিঙ্কে পাঠিয়ে দেবে, ঠিক আছে। এটা 90 মেসেজ অ্যাকশন so that we can get page as soon as possible, ঠিক আছে, so that we can fit the battery. এটা রাখতে ফোন ইয়েটা উঠতে বাকি হয়ে গেছে। রিপিট ফল্টে ভাবো, ষষ্ঠীপুর এলসিওদের দুটো এলসিও তাদের নাই, নাম আসছে কার, তোমার রাইট ক্লিক, তারপরে হচ্ছে তাপসী কেবিল, কুমিল্লা কেবিলে কী করে হয় রিপিট ফল্টে, অথচ ষষ্ঠীপুর রোড রেগুলার ডাউন হয়। टोटल यहाँ पे देखा जाएगा तो 25 वैकेंसीज है तेलंगाना पे। अभी यूपी ईस्ट देखेंगे, देखिए सब एक एक करके ही वैकेंसीज है, ज़्यादा नहीं है। तो टोटल 11 है यूपी वेस्ट में। टोटल 19 है, बड़ा राज्य है ना, उसीलिए ईस्ट और वेस्ट दोनों भागों में बटा हुआ है। अभी देहरादून छोटा है, वैकेंसीज भी ज़्यादा नहीं है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आपका हो जाएगा इतना, कितना 29। अभी इसमें हो रहा है 12 उत्तराखंड के लिए। तो देखिए वेस्ट बंगाल के लिए कोई सेपरेट वैकेंसीज नहीं है। टोटल यहाँ पे वैकेंसीज है 948, जिसमें से 722 अनरिजर्व है, 137 एससी के लिए है एवं 89 एसटी के लिए है, और ये जो एपीडब्ल्यूपीडी के लिए है। तो ऐसे आपका वैकेंसीज है। अभी देखिए यहाँ पे सब कैटेगरी डीओपीडी का गाइडलाइन का हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका मोटा मोटी वैकेंसीज है। तो इसमें जहाँ तक वेस्ट बंगाल है, डब्ल्यूबीटीसी इसका नाम नहीं है, जिसका नाम नहीं है वो है बिहार, नाम नहीं है, ठीक है, बिहार झारखंड का नाम नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ सर्कल से जो लोगों का नाम नहीं है, बाकी सर्कल में थोड़ा थोड़ा करके वैकेंसीज है। तो आप लोग इस हिसाब से फॉर्म को भरिए और प्रमोशन का जो एग्ज़ाम है उसमें बैठिए।